बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। कटंगझरी में अवैध रूप से संचालित मैंगनीज प्लांट पर छापामार कार्यवाही, बड़ी मात्रा में जब्त किया गया मैंगनीज और कोयला। जिले में लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू किए जाने ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन, कहा सब कुछ खुल गया है तो फिर ट्रेनों का संचालन शुरू करने में दिक्कत क्या, आम जनता की भावनाओं का रखे ध्यान। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने यूनियन बजट को किसानों और आम जनता के लिए बताया निराशाजनक, कहा 6 फरवरी को किसानों के समर्थन में स्वस्फूर्त होकर सड़क पर उतरे जिले के किसान, जरूरत पड़ी तो हम भी करेंगे किसान मार्च। राजस्व और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारासिवनी के कटंगझरी में अवैध रूप से संचालित मैंगनीज प्लांट से 10 टन मैंगनीज और 1.5 टन कोयले को जब्त किया, जिसमें 6 टन मैंगनीज एवं 4 टन प्रोसेस्ड मैंगनीज को जब्त किया है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा की कीमत का है मैंगनीज। प्लांट संचालक मोहसिन खान के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं विद्युत अधिकारी द्वारा भी बिजली चोरी के संबंध में जांच की जा रही है। इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से यह अवैध कारोबार चल रहा था। आखिर इतने दिनों बाद ही क्यों कार्रवाई की गई? वहीं ये पूरा क्षेत्र जंगल से घिरा है तो वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। इन्वेटर नहीं है, वो कच्चा माल जो ऑक्साइड वहाँ बना है, वो इसको क्या बोलोगे? इन्वेटर बोले। इधर कहाँ बेचते हो तुम यहाँ से? अब वो सेठ जी बताएं साहब कहाँ बेचते हैं ये। चल ले खड़े हो। कटंगझरी में मोहसिन खान के मैंगनीज प्लांट की आकस्मिक जांच की गई तो पाया गया कि उसे मैंगनीज डंप करने एवं प्रोसेसिंग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद भी उसके द्वारा मैंगनीज के प्रोसेसिंग की इकाई अवैध रूप से संचालित की जा रही है। जांच के दौरान प्लांट में 6 टन मैंगनीज, 4 टन प्रोसेस्ड मैंगनीज एवं 1.5 टन कोयला पाया गया। इस तरह प्लांट में पाए गए कुल 11.5 टन मैंगनीज व कोयले को जब्त कर लिया गया है। वहीं मैंगनीज और कोयले को वारासिवनी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। अवैध रूप से मैंगनीज प्लांट संचालित करने वाले मोहसिन खान के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता ने भी प्लांट में बिजली चोरी के संबंध में जाँच की। तो कटंगझरी में एक फेरोमैंगनीज प्लांट चल रहा था, ऐसे सूचना आ रही थी, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे देखा तो फेरोमैंगनीज प्लांट चल रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट लगी है। उसके दस्तावेज देखने के उपरांत ये पता चला कि प्रोसेसिंग यूनिट का लाइसेंस नहीं है उनके पास। इसके साथ साथ वहाँ पे 6 टन मैंगनीज रखा हुआ था, क्योंकि डंप करने की भी परमिशन नहीं थी, इसलिए उसको भी जब्त किया गया। साथ साथ उसने जो प्रोसेस करके 4 टन मैंगनीज का मेटल बना के रखा था, उसको भी जब्त किया है। तो जब्त करके यहाँ पे थाने में लाया गया है। सर, जानकारी मिल रही कि वहाँ पर जो रहवासी है उनके घर से भी कुछ बरामद हुआ है? ऐसी सूचना नहीं है अभी हमारे पास, अगर सूचना आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोविड महामारी के दौर से लगातार बंद चल रही पैसेंजर ट्रेनों के संचालन को अविलंब शुरू किए जाने के लिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति और कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। रेलवे जोन के महाप्रबंधक के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में ब्रांसस के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने सबसे पहले जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर बालाघाट से गोंदिया, मंडला और कटंगी क्षेत्र के लिए लोकल गाड़ियों को शुरू किए जाने का निवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया के बीच ब्रॉडगेज लाइन शुरू हो जाने के बाद लगातार मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। इससे नगर के सरेखा और बैहर रोड पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए तत्काल फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की मांग भी उन्होंने की है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, शमीम सिद्दीकी सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। चौकी में जिस तरह की जाम की स्थितियां लग रही हैं, रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज ना होने के कारण, वह स्थिति अब चूंकि कोरोना काल का जो संकट है वो समाप्ति की ओर है और सभी जगह यात्री ट्रेनें प्रारंभ हो चुकी हैं। बालाघाट में भी जो लोकल ट्रेनें जो चला करती थी
बालाघाट से मंडला की ओर, बालाघाट से कटंगी की ओर, बालाघाट से गोंदिया की ओर और बालाघाट से जबलपुर की ओर उन सभी यात्री ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए। यह भी मांग का ज्ञापन हम कलेक्टर के माध्यम से रेल महाप्रबंधक को सौंपने जा रहे हैं। और इन ट्रेनों के आवागमन के पश्चात जिस तरह से उत्तर भारत से दक्षिण भारत की लगभग 12 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन बालाघाट से होकर गुजर रही हैं और चूंकि यह रेल मार्ग भारत सरकार जो रेल प्रशासन है उनके लिए बहुत ही शॉर्ट मार्ग है, सरल मार्ग है, इसलिए सभी मालगाड़ियों को इस समय उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो भी जा रही हैं उनको डाइवर्ट करके गोंदिया से जबलपुर की ओर भेजा जा रहा है, जिससे अब जबकि यात्री ट्रेनें नहीं भी चल रही हैं तो मालगाड़ियों के कारण सरेका चौकी और बैयर चौकी में भारी जाम की स्थिति निर्मित हो रही है ओवरब्रिज नहीं होने के कारण। अब जब यात्री ट्रेनें प्रारंभ हो जाएंगी तो यह स्थिति भय से भयावह हो जाएगी और इसे कंट्रोल करना ट्रैफिक के जो लोग हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनके भी बस की बात नहीं होगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि अब जल्द से जल्द सरेका चौकी, बैयर चौकी और भटेरा चौकी में ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। साथ ही जो पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने एक रेलवे की ओर से पत्र जारी करके कहा था कि 20 करोड़ रुपए की राशि रेल विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, वह स्थिति भी बालाघाट प्रशासन स्पष्ट करे, यह भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यात्री ट्रेनें भी प्रारंभ हों और साथ ही सरेका चौकी, बैयर चौकी और भटेरा चौकी में ओवरब्रिज निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ कर जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण किया। ऐसे क्षेत्रों में ट्रेनें अभी तक चालू नहीं हो पा रही देश में। देखिए, मेरा तो बड़ा सीधा सीधा आरोप है, इसमें हो सकता है कि कुछ सांठगांठ भी उन माफिया लोगों के साथ हों जो नहीं चाहते कि यात्री ट्रेनें प्रारंभ हों, क्योंकि जैसे बालाघाट से गोंदिया का मात्र 10 रुपये का किराया है, लेकिन बस का हम देखते हैं कि 55 से 60 रुपये इस समय बस मालिकों द्वारा वसूला जा रहा है। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि गया चेन्नई एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, जिसकी बड़ी भारी एक भव्य आयोजन के माध्यम से बालाघाट के भाजपा के सांसद से लेके मंत्री से लेके सबने किया और उसका किराया गोंदिया बालाघाट के बीच में 415 रुपये का है। इन्होंने बड़ा भारी आयोजन करके अपने श्रेय लेने के उद्देश्य से जो भी किया, हमें उससे सरोकार नहीं, लेकिन क्या इन्होंने पलट कर देखा कि गोंदिया और बालाघाट के बीच में गया चेन्नई स्पेशल ट्रेन का जो किराया है वो 415 रुपये वसूला जा रहा है। 415 रुपये के कारण एक भी यात्रियों ने बालाघाट से गोंदिया का सफर नहीं किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया है यह आम जनता और किसानों के लिए बेहद ही चिंता करने वाला है। इस बजट से किसानों और आम जनता के साथ मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बजट के दूसरे दिन अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह बयान दिया है। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर जो दावे सरकार ने किए हैं वे पूरे झूठे हैं। एमएसपी की गारंटी जब तक कानून नहीं बनता है, सरकार की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बजट में 75 साल की आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर नहीं भरने वाले बजटीय फैसले को भी गुमराह करने वाला बताया है। उनका कहना है कि जब देश में लोगों की औसत आयु ही 63 साल से 65 के बीच में है तो इसका फायदा किसे मिलेगा। उन्होंने मोदी सरकार को कम से कम लोगों की औसत आयु का पता लगाकर यह फैसला लेने की बात कही है। और जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो आम लोगों की जरूरत की चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पर एलईडी लाइट है, मोबाइल है, चार्जर है, इस सब पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, कर बढ़ा दिया सब पर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं 2-3 चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो इससे सरकार की जो है मानसिकता, उनके बजट के बारे में जनता सोच सकती है। कोरोना का जो इंजेक्शन आया है, वैक्सीन जो आई है, उसको फ्री करने की जनता में बड़ी उम्मीद थी कि ये पूरी फ्री करके सबको लगाया जाएगा। उसने भी कुछ नहीं किया है। जो टैक्स पे लगा था कि लोगों को लगा था कि भाई टैक्स में जो कोई रियायत होगी, उसमें कुछ नहीं किया है। और दूसरा मजाक किया है मोदी सरकार ने और उनके वित्त मंत्री ने कहा कि जो 75 साल की उनकी आयु हो जाएगी उनको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। अब हिंदुस्तान की औसत आयु जो है वो 63 साल है, 65 साल के बीच में है। तो इसी बीच में तो आदमी ऊपर चल जाएगा टैक्स देने के लिए, तो नीचे कौन टैक्स देगा उनको? 75 साल तक कौन रहता है? मुश्किल से 3%, 5% लोग रहते हैं जीवित।
यहाँ मेडिकल ठीक नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं, सब महंगाई है। तो इसलिए ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 63 साल 65 साल में चले जाते हैं। 5% लोग जो है वो रह जाते हैं 75 साल तक के। तो ये 75 साल का झुंझुनू क्यों बता रहा हो आप? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है कि यहाँ की औसत उम्र कितनी है? अगर उसको रखते भी तो इतना रखना भाई 60 साल की उम्र के बाद में टैक्स नहीं देंगे, वो 2 4 5 साल जो है वो और मतलब जीवित रह जाता। एकदम ये मजाक किया पूरा। सरकार को ये नहीं मालूम है कि भारत की औसत आयु क्या है। पूर्व सांसद ने इसके अलावा दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को वक्त की ज़रूरत बताते हुए सरकार पर तानाशाही और हिटलरशाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आज पूरे देश के किसानों को इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत है। हम ऐसे आंदोलन का समर्थन करते हैं। उन्होंने 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर होने वाले 3 घंटे के चक्का जाम को समर्थन देने की बात भी कही है। साथ ही जिले के किसानों से अपील की है कि वे इस दिन स्वस्फूर्त होकर सड़कों पर उतरे। 6-7 में और अभी इतिहास दोहरा रहा है मतलब। लेकिन वो तो विदेशी थे, वो मान गए थे ये देश के हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे, नहीं बात कर रहे, चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। वो 10 बार जो बैठक कराई उन्होंने सिर्फ घुमाने के कराई कि हम देखो जनता में एक मैसेज देने, खराब मैसेज देने के लिए देखो हम तो बात कर रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। किसान नहीं मान रहे हैं। अरे किसान नहीं मान रहे क्या है? सरकार नहीं मान रही, सरकार बेईमानी कर रही है, सरकार उनसे धोखेबाजी कर रही है, झूठ बता रही है सरकार, बार बार उनकी बातों को झुठला रही है, तोड़ मोड़ के उनकी बात को बता रही है। अभी वो राकेश टिकैत जो है, जब उनके ऊपर वहाँ से धरना उठाने लग गया, राकेश टिकैत अकेला पड़ गया, जब वो लगा कि इतनी हमारी सरकार है, देश की सरकार है, इतना जुल्म कर रही हम पे, हमारी बात नहीं सुन रही, तो उससे बेचारे से जो है वो रोना आया, उसे रोया कि क्या दशा है हिंदुस्तान के किसान की, क्या हालत है हिंदुस्तान के किसान की। रोया वो, रोने के बाद फिर लोगों को समझ में एक बात, भला भी किसान को शामिल होना चाहिए, पेट्रोल के होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी किसान सब सड़क बंद करें 3 घंटे के लिए। और हमारा भी कोशिश होगा, हमारी प्रयास होगा कि हम भी इससे आंदोलन में शामिल हों। नहीं, आपके नेतृत्व में कुछ होगा क्या? अभी मेरा जानकारी में भी कल आया, तभी मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, नेतृत्व करेंगे।